अगर एक्सेल लेंगे जी। तो उसमें शेयरिंग रहेगा या कैसे रहेगा, मतलब लिंक आप भेज दोगे ना? हाँ, मतलब वो आपका, आप उसके ऑनर रहेंगे, मतलब बेसिकली ये आपके पास ही रहेगा। और आप ओके। देखिए, गूगल में क्या होता है ना कि हम्म। कन्वीनियंट होता है कि आप डेटा जो है किसी से भी ले हम्म। सकते हैं। आप, सही है। ठीक है, जैसे आप एक फॉर्म डिजाइन कर लिया, आप जो जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको शेयर हम्म। कर दिया आपने, और वहां से डेटा मिल हम्म। रहा है आपको। अब वो अपडेट हम्म। करता रहेगा। फिर आप जो है हम्म। एक मतलब किसी तरह का सिंक करने की जरूरत नहीं है, वो डेटा वहां से भी मिलेगा। वो एंट्री करेगा, हम्म। सिर्फ आपके पास डेटा रहेगा। एक्सेल में क्या होगा कि किसी एक सिस्टम पे ही रहेगा, और इसमें हम्म। डेटा सिंक नहीं हो पाएगा। अब जैसे आप एक ऑनर हैं, मान लेते हैं आप एक हम्म। ऑनर हैं, तो आपको डेटा हम्म। आप खुद एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ डेटा आप अपने एम्प्लॉय से एंट्री करवाएंगे। सही है। ठीक है, तो वैसे उस डेटा को आप यहाँ सिंक करेंगे तो रिपोर्ट आपके पास जल्दी रेडी होगा, ये करेंगे मतलब। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए फिर, अपना गूगल शीट वाला ही बताइए, फिर उसमें देख के फाइनल कर लेंगे, एक डिस्कशन के बाद में फाइनल कर लेंगे हम। मेरे हिसाब से गूगल शीट अभी बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है ना, हम्म। एक्सेल में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने लिया, और हम्म। उन लोगों को एक प्रॉब्लम आया कि खुद ऑनर ने लिया, तो उनको वो अच्छा। मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा हम्म। कि फिर ऐसा कीजिए आप, मैंने उनको फिर मैंने ये दिया, गूगल शीट का ही दिया कि आप ये गूगल शीट ले, और आप जो है ओके। इसी पे अपडेट करवाओ अपने एम्प्लॉय से, और डेटा आपका हम्म। फुल आ जाए, कर लेगा। तो फिर आप कभी भी बैठ करके एक बार उसको अपडेट कर लेंगे, एटलीस्ट डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, तो आप गूगल शीट वाला ही बता दीजिए। तो ये जो है मेरे सामने आपके स्क्रीन के सामने जो है ना, गूगल शीट हम्म। वाला ही है। तो इसमें ओके। क्या है कि बहुत सारे इसमें मॉड्यूल्स हैं ऑलमोस्ट। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो हम्म। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अभी कंपनी का नाम है वो एक बार डाल देंगे तो सब पे अपडेट हो जाएगा इसका। उसका जनरल में आएंगे, ओके। जनरल में क्या है, उसके मास्टर्स होते हैं। अभी कोई मटेरियल एंड सर्विस है, कॉस्ट की कैटेगरी क्या हम्म। रहेगी। ठीक है, ये ओके। ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम मैंने डाल दिया है। तो ठीक है। और इसके बाद वेंडर्स के एक लिस्ट होते हैं, जिसमें आपके वेंडर्स कौन कौन है, वेंडर्स मतलब सप्लायर्स कितने हैं आपके पास, ये यहाँ सप्लायर्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसी तरीके से आपके पास कस्टमर्स कितने, कस्टमर हो या क्लाइंट्स कितने हैं, उनके डिटेल्स के हम्म। होते हैं, यहाँ आपको ऐड ओके। करना होगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद इम्प्लॉय आपके पास अगर इम्प्लॉय रखते हैं, ये तो आपके पास हम्म। इम्प्लॉय के मास्टर्स ये होते हैं, इम्प्लॉय के मास्टर्स। आप कितने इम्प्लॉय हैं, क्या है उनके, क्या ड्यूटी है, क्या डेजिग्नेशन है, ये सारा डिटेल यहाँ रहता है। अच्छा। ये सारा मास्टर्स है। इसी मास्टर्स हम्म। के बेस पे एंट्री होती है। और एंट्री हम्म। एंट्री के बाद जो रिपोर्टिंग वगैरह भी, पहले मैं मास्टर क्लियर कर दे रहा हूँ उसी तरीके से। ठीक है। ठीक है, ये इम्प्लॉय का मास्टर्स है। उसके बाद हम्म। प्रोजेक्ट्स हैं कि कितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, उसकी डिटेल्स हम्म। रहेगी आपकी। अच्छा। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ इस शीट में आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद मटेरियल हम्म। सर्विस और अकाउंट्स, इसमें भी ये मटेरियल्स है, कैटेगरी क्या है ये, और अकाउंट्स क्या है, एक्सपेंसेस की कैटेगरी क्या है। अगर मटेरियल है तो हम्म। उसका एचएसएन कोड क्या है, एचएसएन कोड है तो हम्म। उसका जीएसटी रेट क्या रहेगा, ये सारा इसमें है मटेरियल हम्म। के। मटेरियल और सर्विस के ओके। जो है मास्टर्स हैं ये एक्चुअली बेसिकली। अच्छा। उसके बाद आपके पास बैंक और कैश के डिटेल रहेंगे, कितने पिटी कैश हैं, कितने बैंक्स के हम्म। अकाउंट्स हैं, इसमें हम्म। मास्टर्स में रहेंगे। उसके बाद ओके। उसके बाद वेंडर स्टेटमेंट है। ठीक है, वो हम्म। बाद में बताता हूँ। उसके ठीक है। बाद उसके बाद एक एंट्री होता है परचेज और एक्सपेंस, यहाँ से डेली हम्म। एंट्री जो है आपकी स्टार्ट होती है। ओके। ठीक है, इसी में एंट्री होगी, और इसी एंट्री हम्म। को कंटिन्यू करना है। और इसी हम्म। एंट्री के बेस पर जो है आपका सारे हम्म। रिपोर्ट्स अपडेट होंगे, यानी परचेज और एक्सपेंस, हम्म। जितने तरह के हम्म। परचेज हो या एक्सपेंस हो, आपको हम्म। यही एंट्री करना होगा। ये मेजर शीट होता है, ये जो आप देख रहे ओके। हैं। हम्म। एक, ये परचेज एंड एक्सपेंस जो है ये आपका बेस मेजर शीट होता है। अब
मान लेते हैं कि कोई परचेस करते हैं, एंट्री की बात बता रहा हूँ। मास्टर तो क्लियर है ना, ठीक मास्टर जितने भी हैं आप जितना जिस हिसाब से डालेंगे वो डल जाएगा उसमें। ठीक ठीक है। है। ठीक। ठीक है। अब एक मास्टर में आपके लिए भी एक लेकर के चलता हूँ प्रोजेक्ट, एक मिनट। खैर चलिए, मेरे पास जैसे अब परचेज कर रहा हूँ, कोई मटेरियल मेरा परचेज हो रहा है, ठीक है। हम्म। ठीक है, यहाँ परचेज कर रहा हूँ मैं, ये परचेज डाला। किस प्रोजेक्ट के लिए मैं परचेज कर रहा हूँ, ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अब मान लेता हूँ कि एक मिनट आपके के लिए मैं प्रोजेक्ट्स में आता हूँ और आपके नाम से कोई एक डाल देता हूँ कि मान के चलिए प्रोजेक्ट का नाम आप अपने हिसाब से बताइए जो आपको आसानी होगी। पिक्सल करके ले लीजिए। जी। पिक्सल करके नाम दे दीजिए। पिक्सल। हाँ। ठीक है। या। ठीक है। अब जो भी है हम्म। मैंने डाल दिया। हम्म। ठीक है। अब जो भी यहाँ ठीक है। ठीक। अब जो है इसमें जब एंट्री करेंगे परचेज एक्सपेंस में, तो देखेंगे कि यहाँ मेरा परचेज कर रहा हूँ ये पिक्सल प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ आ ओके। जाएगा। ठीक है। अब हम्म। जैसे आज का डेट है, आज मान लेते हैं 20 है ना, 19 है। हम्म। 19। 19। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ वेंडर हम्म। हमारा कोई भी रहे, यहाँ वेंडर की पूरी ठीक लिस्ट है। आएगी। यहाँ मान लेते हैं कोई भी इंडिया स्टील दिया। ओके, तो हमको अलग से वेंडर्स ऐड करने हैं। हाँ, वेंडर वाले शीट में आपको वेंडर ऐड करने होंगे। ठीक है। इम्प्लॉय इसमें नॉट अप्लीकेबल होगा क्योंकि ये इम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है, इसलिए। ठीक हम्म। है। अब मटेरियल हमारा कौन सा रहेगा, जैसे वायरिंग, यहाँ नेल्स है, मान लिया नेल्स वायर लिया। ठीक है। हम्म। ये इसको पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कैश से तो कैश से करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे। ओके। मान के चलते हैं इसे क्रेडिट पे ले रहा हूँ। ठीक है। हम्म। तो जैसे ही मैंने नॉट, और ये जो है मटेरियल जो है ऑटोमेटिक यहाँ आएगा कि सिविल एंड जनरल का है, ये हम्म। कंज्यूमेबल है। ठीक है, मटेरियल की कैटेगरी। अब यहाँ डायरेक्ट आप दे सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट का एक्सपेंस है मटेरियल हम्म। कंज्यूम्ड, मटेरियल कंजम्पशन, कंज्यूम्ड एक्सपेंसेस। अब यहाँ बिल उससे क्या है उसका, आप मान के चलें कि जो भी बिल नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। बिल का डेट, हम्म। बिल का हम्म। डेट। ठीक है, ये बिल का डेट रहा, डाल दिया आपने। जो भी HSN कोड इस मटेरियल के हिसाब से आएगा, क्योंकि मास्टर में आपने डाला हुआ है तो ये ओके। खुद ब खुद आएगा ये। ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ आपको हम्म। कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, 18% का रेट लगेगा इस पर। और ये मान लेते हैं केजी में है। ठीक है, मान लेते हैं 5 केजी लिया मैंने और 60 के रेट से लिया, तो ये आ गया। हम्म। तो इसका GST अमाउंट ये रहेगा, इसका ये रहेगा। हम्म। ठीक है, और भी कोई अदर इंफॉर्मेशन देना है तो आप डाल सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से डेली का परचेज हो गया। अगर मान लेते हैं एक्सपेंस में यहाँ कुछ एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, इसी ठीक प्रोजेक्ट के है लिए सर, करते ये शीट तो चलो समझ गया। हैं जी। ठीक है। जी। तो यहाँ अपडेट करेंगे तो मान के चलते ये देखिए आप, यहाँ हमारा जो होना चाहिए ग्रॉस अमाउंट 300 रियाल का एक्सपेंस होना चाहिए हमारा इस हम्म। प्रोजेक्ट पे, पिक्सल प्रोजेक्ट पे। हम्म। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मंथली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आएंगे तो यहाँ देखेंगे हम्म। पिक्सल प्रोजेक्ट, ये लेते हैं पिक्सल। हम्म। तो यहाँ आना चाहिए, एक मिनट, इसमें डेट का इश्यूज होगा। वो, यस, अभी आ जाएगा शायद। 19 कर दीजिए इसको। अक्टूबर 19 आज की आई कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो ये मंथली कॉस्ट रिपोर्ट में देखेंगे 300 रियाल, 300 रुपये जो है ये एक्सपेंस में आ जाएगा इस प्रोजेक्ट पर। हम्म। ठीक है। ओके। तो ये आपको दिख जाएगा कि हाँ ये इस प्रोजेक्ट पर इतना, इस तरीके से आप हम्म। मेंटेन करते जाएंगे और जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम्म। उसके आपके रिपोर्ट मिलती जाएगी मंथ वाइज। ठीक है। ओके। अब दूसरा हो सकता है कि इस पर लेबर वगैरह भी काम करता हो। सही है। ठीक है। अब मान लेते हैं इसके पेरोल पे जाता हूं मैं, एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड पेरोल।
तो इसी प्रोजेक्ट पर आज का डेट लेता हूं मैं कि लेट से पिक्सल पे ही, और ये महीना मान लिया मैंने मई है, अक्टूबर का महीना, ठीक है। अब यहाँ मैंने किसी का भी नाम दिया, अंटू राम दिया, ये मेसन है, इसका ठीक है। नॉर्मल आवर्स जो है, अब जैसे 10 तारीख को प्रेजेंट हुआ, नॉर्मल आवर 19 तारीख को 20। अब जो है इसका रेट जो हो गया देखिए, एक दिन, और यहाँ 19 रुपए 35 पैसा, इसका एक दिन का हुआ। अगर मान लेते हैं इस दिन भी प्रेजेंट हुआ, इस दिन भी प्रेजेंट है, तो इसका 3 वर्किंग डेज हुआ, तो 58 रुपए जो है इसके इस ठीक प्रोजेक्ट है। पर इस मेसन का गया। तो अब ये कॉस्ट भी वहां आना चाहिए। मंथली प्रोजेक्ट पे देखेंगे तो हमारा अक्टूबर महीने में मैन पावर फ्रॉम अटेंडेंस जो है ये आ रहा है 58 रुपए 6 पैसा। अच्छा। तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट पे मैन पावर से आपका जो है अटेंडेंस है, यानी मैन पावर में इतना जा रहा है, और मटेरियल जो है इतने का एक्सपेंस हुआ है, जो कि अपडेट यहाँ शो हो रहा है। अच्छा। तो टोटल कॉस्ट जो है आपका यहाँ 300 दिखेगा, 358। सही। ठीक है। अब मान ओके। लेते हैं, अब मान लिया मैंने कि हमारा जो ये है वेंडर्स का स्टेटमेंट, तो यहाँ आएंगे तो वेंडर स्टेटमेंट पे, तो मैंने किससे लिया था ये हमारा जो यहाँ एक्सपेंस में अगर के चेक करेंगे तो वेंडर हमारा इंडिया स्टील था, सही है ना। सही। तो अगर हम मैं यहाँ करके वेंडर के स्टेटमेंट में देखूंगा इंडिया स्टील का, इंडिया स्टील सर्च करूंगा तो ये देखेंगे 19 अक्टूबर को ये नेल लिया था, ये इतना 354 रुपए। जी सही। सही है। अब अब मान लेते हैं कि पेमेंट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। यहां मैंने दिया पेमेंट, ये पिक्सल का ही आज 19, इसको थोड़ा सा डेट का इशू रहेगा, तो वेंडर्स कौन सा है, इंडिया स्टील, ठीक है। ठीक है। एम्प्लॉय नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है ये, कस्टमर से भी रिलेटेड नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल। मान लेते हैं कि मैंने आईसीआईसी बैंक से दिया है, मान के चलते ठीक है। हैं, चेक नंबर जो भी है दिया, और चेक का डेट भी जो भी है डाल सकते हैं, और यहाँ अमाउंट जो है मैंने मान लेते हैं 200 रुपये दिया। ओके। तो अब उसका चूंकि बिल 300 रुपये का था, 354 रुपये का, तो यहाँ आप देखेंगे वेंडर का स्टेटमेंट, तो 19 तारीख को पेमेंट भी दिख रहा है यहाँ हमारा 200। तो अभी जो 200। बैलेंस इसका 354 माइनस 200, इसका एक स्टेटमेंट भी बन जाएगा नीचे, जो बैलेंसिंग फिगर अच्छा। वो भी आ जाएगा। ओके। सर यहाँ पे क्या मैं पीओ ऑर्डर भेज सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मुझे को इंडिया स्टील भी परचेज जो करना है, जी, मैं इसका प्रिंट निकाल के भेज सकता हूँ कि उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा इसका? ये भेजना है, ये तो स्टेटमेंट हो गया ना आपका। हाँ। नहीं, कैसे होता है, हमारे मल्टीपल साइट्स चलते रहते हैं। हाँ। अभी पिक्सल में हो गया, चलो हमारे एक प्रोजेक्ट है सपोज गैलेक्सी। ओके। तो और एक प्रोजेक्ट है अपना सम अदर विथ सम अदर नेम, सो टेक एज ओरियन समथिंग। हाँ। तो हमको अपने दो साइड पे मटेरियल भेजना रहता है, तो हर एक का बिलिंग हमको मेंटेन करना रहता है। जी, तो तो हमको हर वहाँ पे साइट का पीओ इशू करते हैं हर सप्लायर्स को, जी जी जी। तो पीओ आप सेपरेट सेपरेट इशू करते हैं ना। जी जी सेपरेट, क्योंकि कैसे होता है हाँ, मैं समझ गया। कभी। जी। तो आपको एक पीओ मॉड्यूल भी चाहिए इसमें, इसका यस मतलब। यस यस। हाँ, पीओ क्योंकि ये जो है मॉड्यूल। ना हमारा परचेज बेस्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस से है, पीओ बेस्ड सही नहीं है। है। अगर उसके लिए अगर पीओ चाहिए तो पीओ का भी एक सेपरेट मॉड्यूल ऐड करना होगा कि हाँ ये पीओ ऑर्डर है, सो एंड सो ठीक है। पीओ दिया, और वो डिजाइन कर ठीक है। सकते हैं कि हाँ ये पीओ डिजाइन हुआ है और पीओ भेज दिया मैंने। चलिए, अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट, विल गो नेक्स्ट। हाँ, तो इसी तरीके से
ये रिपोर्ट आएगा, एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, ये पेमेंट जो भी डेली पेमेंट रिसीट जो भी करते हैं यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से अटेंडेंस जो है हमेशा आप बनाएंगे तो ये अटेंडेंस भी अपडेट होता रहेगा, जिसकी वजह से उसका नेट पे भी दिखेगा। ठीक है, और इसमें दो चार अभी जो है, जैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लेजर की सिर्फ कॉस्ट की डिटेल सिर्फ आए उस प्रोजेक्ट की। अभी दो चार पांच रिपोर्ट जो है अभी डिजाइन इसमें नहीं किया गया है, जो कि अंडर प्रोसेस है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिकली यही है अभी फिलहाल हमारे पास। और और इसमें आपको क्या चाहिए वो फर्दर आप बताएंगे तो मैं फिर डिजाइन करूंगा, क्योंकि अभी आप जैसे बता रहे हैं आपको पीओ की जरूरत है, तो पीओ का एक सेपरेट मॉड्यूल डालना होगा फिर मुझे। जी, फिर हमको इसमें सर रिपोर्ट जनरेशन मिलेगा, लगेगा। हाँ, रिपोर्ट जनरेशन लगेगा। कि किस रिपोर्ट किस चीज का मैं बताता हूँ अभी आपको। एक तो अपना ये ऑर्डर प्लेसमेंट होगा मटेरियल वाला। जी, ठीक है, फिर इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो लगेगा। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद हमको इसमें और लगेगा बुकिंग, बुकिंग मॉड्यूल भी हो सकता है तो वो लगेगा हमको इसमें, कस्टमर बुकिंग मॉड्यूल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिपोर्ट जनरेशंस, परचेज रिपोर्ट या पीओ, उसके रिपोर्ट्स लगेंगे। ओके, और हमको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वाइज लगेंगे। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के वाइज मींस ये तो मंथली है ना, ये प्रोजेक्ट तो हाँ, आएगा ना कि यहाँ ये आ रहा है। यस यस, ठीक है ठीक है, ये तो हो गया फिर। ये तो है ना इसमें। यस, ये तो है, ये तो है, चलिए ये है। ठीक है, फिर इसमें हमको लगेगा सर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इनकम स्टेटमेंट मतलब जब हम सेल करेंगे ना फ्लैट्स या फिर अब कुछ भी, अच्छा, यानी तो आपके उसमें पास फ्लैट का भी ऑप्शन है, जी, मतलब ये आपका कंस्ट्रक्शन है प्लस उसके बाद फ्लैट को सेल्स भी है। सेल्स भी है। यस यस। ओके, ओके, फिर इसमें हमको सेल्स में कैसे होता है सर कि कुछ क्लाइंट्स इंक्वायरी करते हैं जी, और उसमें से सर्टेन परसेंट बुक करते हैं, ओके, बट जो इंक्वायरी करते हैं उनका भी हमको डेटा मेंटेन करना रहता है, क्योंकि जब हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो जो क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको हम वापस रीटच कर सकते हैं। समझ गए ना आप बात? जी जी, समझ गया। जी, चलिए, और जी। और इसमें जो है एनुअल रिपोर्ट्स तो कंपनी का निकलेगा ही निकलेगा ना, एनुअल शायद आपके रिपोर्ट, मॉडल में। एनुअल रिपोर्ट जैसे एनुअल रिपोर्ट जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, जीएसटी फाइलिंग कितना हो गया है, टैक्स लायबिलिटीज कितना हो गया है, इस तरह से। इस तरह से वो डिजाइन करना होगा कि आपको क्या क्या चाहिए। अब जैसे क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन सारे रहेंगे, ठीक है, जी। अभी आप इसमें देखेंगे तो आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, जीएसटी का हाँ, है। इन्फॉर्मेशन तो सारा कलेक्ट हो रहा है। जी। इसमें से अब रिपोर्ट जनरेशन का जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा वो आप मुझे हम्म बता देंगे कि हाँ मुझे अब जीएसटी का रिपोर्ट चाहिए, कि जीएसटी हम्म मंथली। अब यहाँ मेरे पास जीएसटी का कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जीएसटी का डेटा तो है। ठीक है, डेटा है, सही है। डेटा है हमारे पास, तो जीएसटी का डेटा में इस महीने में कितना जीएसटी पे हुआ है और जीएसटी कितना कलेक्ट हम्म होगा इसका भी चाहिए। हम्म। तो वो और डेटा इसमें जी, आईटीसी भी हम करवा सकते हैं ना, आईटीसी। उसके लिए तो सेपरेट होगा ना आपको, ऑडिटर होगा ना। हाँ, ऑडिटर तो है, मगर हमारे पास अगर शीट मेंटेन हो रहा है तो बेटर रहता है ना, नहीं अगर होता है तो ठीक। एक्चुअली अगर इस पे जाएंगे तो क्या होगा कि फिर आपका एकदम एक्चुअल यहाँ दिखेगा ना, और वहाँ इंडिया में तो हम्म। ऐसा है नहीं कि एक्चुअल हो रहा है हम्म, वहाँ, क्योंकि हर हर हाल में दो अकाउंट होता है, हर बिजनेस, सही है, सही मतलब है, वहाँ इंडिया में तो दो अकाउंट है ही है। ऑडिटर के लिए सही जो है है। वो सेपरेट अकाउंट होता है। हम्म। हम्म,
तो अब आप इसको अगर ये जो रिपोर्ट है ये ऑनर के पर्सपेक्टिव पे है कि हाँ एक्चुअल क्या हो रहा है मेरा। सही है। ऑडिटर का तो बिल्कुल एकदम सेपरेट होता है ना। सही है सर। इसमें और एक चीज, जी। जब हम क्लाइंट का बुकिंग लेते हैं, जब आप बुकिंग मॉड्यूल में नोट्स ले रहे थे, हम्म। जब फ्लैट सेल होता है तो उसमें डिफरेंट स्टेज पे पेमेंट होता है। डिफरेंट स्टेज जैसे। फॉर एग्जांपल अभी अभी जैसे एक बुकिंग अमाउंट कर देंगे, हम्म। जो क्लाइंट होते हैं एक बार बुक कर देंगे, सब पेइंग सम फीस। हम्म। फिर उसके बाद दे विल पे इन सर्टेन आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर, क्योंकि वी आर इनटू द बिल्डिंग स्टेज समटाइम्स, अभी हम्म। हम बना रहे होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं। फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स दे विल पे सर्टेन अमाउंट, उसके बाद थोड़ा अमाउंट देते हैं, इस तरह से होता है। हम्म। तो सेल्स का एक अगर हमको इसमें मिल जाता है तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो फ्लैट सेल्स है ना। जी। फ्लैट सेल्स है हाँ तो उसी। यस। इसमें इसका एक डेटा सेट बनाना होगा फिर कि हाँ आपका सेल्स कैसा है, उसके हिसाब से जी। फिर एक सेपरेट डिजाइन ही करना होगा रिपोर्ट्स की कि आपको। तो फिर जी। वहां देखेंगे वो क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर देखिए जी। बेसिकली आप अगर डेटा मेंटेन करेंगे तो रिपोर्ट आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। सही मेजर है है। डेटा आपको क्या मेंटेन करना है, डेटाबेस कैसा हम्म। है। हम्म। ठीक है ना। जी। खैर ये सब तो हो जाएगा जी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसमें फ्लैट सेल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम्म, जस्ट इंफॉर्मेशन से। इसमें कैसे होता है सर, 1 BHK फ्लैट होते हैं, 2 BHK होते हैं, 3 BHK होते हैं, 4 BHK होते हैं, पेंट हाउस होता है। हम्म, तो इस तरह से हमको उसका डेटा के साथ में उसको सेल के लिए मॉड्यूल में रेडी करना रहता है। हम्म। तो आप वो थोड़ा अगर ये कर लेंगे तो मॉड्यूल में और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। मैं समझ गया हूँ कि अब जैसे मान लेते हैं कि आप फ्लैट जब रेडी होता है तो उसके स्टेजेस होते हैं कि भाई हम्म। आपका अगर मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर वर्क हो गया कंप्लीट तो ये इतना परसेंट होना चाहिए, फिनिशेस हम्म। वर्क हो गया, टाइलिंग वर्क हो गया तो इतना परसेंटेज चाहिए। इस हम्म। तरीके हम्म। से है ना। या हाँ सर, इसी फ्लैट तरह से, इसी फ्लैट तरह रेडी से। के बाद का है। नहीं नहीं सर, ऐसे ही होगा जिस तरह से आपने बताया। एक जो है स्टार्टिंग बुकिंग स्टेज रहेगा, उसके अब बाद जैसे हो देखिए जाएगा। बुकिंग स्टेज पर दिया है कि हाँ जी। 20% टोकन मनी चाहिए, 20% आपने ले यस। लिया, ठीक है। अब हम्म। 20% जैसे ही आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा उसमें हम्म। फिर आपको मान लेते हैं 10% चाहिए पूरे जी। सेल आप डीड का। 20-20% के 5 स्लैब पकड़ लीजिए फॉर हाँ रेफरेंस पर्पस। हाँ हाँ समझ गया। और जी। फिनिशेस का जब होने लगा तो 20%, जब हैंडिंग ओवर यस। रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गया तो ट्वेंटी हाँ तो परसेंट फाइनल। यस। यस। वो समझ गया मैं वो। तो ये सब हो जाएगा, एडिशनल है ये आपके लिए एक तरह से। जी जी जी। मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं सर। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप में आपको एक शीट बना के आपको भेज दूंगा, उसमें हम्म। डिटेल्ड मेंशन करूंगा। हम्म। आप एक मरतबा उसको देख लीजिए। ओके। हमको ये चाहिए ही चाहिए, इतना तो 100% कन्फर्म है। हम्म, ठीक है तो। और इसमें कुछ हाँ। क्वेरीज हैं ये देखिए इसमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स जो है अभी, अब अभी ये जो रिपोर्ट रहेगा ना, अभी जी। इनिशियल स्टेज पे जब इम्प्लीमेंटेशन फेज में रहेगा तो हम्म। ये आपके साथ शेयर होगा और ये सिमिलर आप करेंगे। और मैं भी यहाँ हम्म। से चेक करूंगा कि ये सही से प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसमें कुछ क्वेरीज हम्म। होगा, उसमें कुछ और हम्म। एडिशनल होंगे। वो मैं रिपोर्ट हम्म। डे बाय डे जैसा जैसा डेटाबेस बनता जाएगा, जैसा आपने पक्का। रिपोर्ट बताया ना वो सारा हम्म। पॉसिबिलिटीज है कि बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। ओके ठीक है। इसमें कुछ एम्प्लॉयज का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सर? एम्प्लॉय का डेटा जैसे। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे होता है कि हर एम्प्लॉय का एक ये रहता है, यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह रहता है, ओके। तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फोटो, आधार एंड इंश्योरेंस कॉपी। उसके लिए तो आप यहाँ है ना ऐसे एम्प्लॉय जी। एम्प्लॉय डिटेल में जैसे अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए। जी। तो इसमें हाँ। अगर आधार ऐड कर देंगे एक कॉलम, जैसे मान लेते हैं इनका
आधार नंबर डाल दिया, ठीक है। आपको आधार नंबर, तो आधार नंबर हो जाएगा। पैन कार्ड चाहिए, हम्म इनका पैन कार्ड डाल दिया। हम्म, इंश्योरेंस कॉपी चाहिए इनकी, इंश्योरेंस नंबर दे दिया, पॉलिसी का नंबर है, जो भी है ठीक है। ये सब तो डाल ओके। सकते हैं ये। अब उसके बाद का जो है, ये अगर डाल दिया आपने तो फिर क्या होगा कि आप उसके लिए अब इस एम्प्लॉय का देखेंगे कि क्या क्या डिटेल है। अगर एम्प्लॉय की पूरी हिस्ट्री चाहिए तो फिर वहां से हम निकाल सकते हैं कि सो एंड सो एम्प्लॉय है, इसकी हम्म सैलरी कितनी बन रही है, इसकी आधार क्या है, हम्म, सारा वहां से निकल जाएगा। ओके ओके वो सर। वो ठीक है। रिपोर्ट जनरेशन पे है। अब बेसिक जी। वो दिखेगा कि आपका डेटा कैसा है, उसके हिसाब से हम्म, फिर आपका जो रिपोर्ट का जनरेशन होगा या कोई भी रिपोर्ट जो ओके। बनेगा, डेटाबेस पर हम्म, डिपेंडेंट। ठीक है सर। और इसमें और एक मेरा क्वेश्चन ये था सर, कि ये सब तो ठीक है, मगर अगर हम स्टाफ को ये चीज़ मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, तो स्टाफ में हमको कुछ चीज़ें इसमें रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो स्टाफ अब में जैसे नहीं मान दिखना चाहिए। लेते, अब जी। जैसे इसमें जो है ना, एक शेयरिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। हम्म। सबको जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, इसको जीमेल हाँ, का वो दे तो दें, सही है। ठीक है। हम्म शेयरिंग का ऑप्शन दे देंगे कि व्यू कर सकता है, देख सकता है, क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। वो ऑप्शन हम्म दे करके आप, या आप उसको बोलेंगे कि भाई तुम अपना एक गूगल शीट बनाओ और उसको हम्म, आप इससे लिंक कर लेंगे। अच्छा। फिर यहाँ से आप डेटा जो है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक अगर, है। ठीक है, ये भी केसेस है कि हम मान लेते हैं कि उसको दे दिया शीट, ये मास्टर शीट आपके पास रहा, ठीक है, आप मास्टर शीट आपके पास है, तो जो डेटा उनसे मेंटेन करवाना है दे दें, या जिसकी एक्सेस नहीं देना है उसको हाइड करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। अच्छा। वो दिखेगा नहीं, तो उनको दिखेगा ही नहीं। वो पॉसिबिलिटी है, इसमें कर हाँ, सकते हैं। इसमें इसीलिए तो मैं इसके लिए जो है गूगल शीट के लिए मैंने इसलिए कहा है कि, और वो क्या है कि उसमें दिक्कत होती है, उसमें दिक्कत ये हो रहा था हम्म कि वो एक आदमी तक ही रिकॉर्ड, और अगर रिकॉर्ड मेंटेन हम्म करना है तो सबको एक ही मेंटेन करना होगा ना फिर। हम्म। वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बन जाएगी, इसमें कोई इशू ओके, नहीं। वो हमारे लिए सर ज़रूरी है, क्योंकि हम्म हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। और हम्म ये अपडेट तो हमारे लिए कैसे है, तो हम एक एक सेक्शन एक एक को दे के आप उसको काम करवाएंगे, हम्म थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है। हम्म। जी। ठीक है, वो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। जी। फिर इसमें जो है सर, एट द एंड हम्म हमारा क्रेडिट शीट और मतलब जो भी हम मटेरियल परचेज करते हैं, हम्म और हमारा बैलेंस कितना बाकी है वेंडर्स के पास, क्रेडिट शीट या फिर जिसको उधार बोलते हैं यहाँ पे, जैसे वेंडर वो स्टेटमेंट है ना यहाँ, इसमें एक शीट जी। होगा वेंडर समरी। आपके पास जितने वेंडर्स हैं हम्म उसके कितने माल लिए हैं, यानी डेबिट हम्म। क्या है, क्रेडिट क्या है और बैलेंस क्या है, वो भी दिखेगा। अच्छा, वो मिल जाएगा हमको। हाँ, मिल जाएगा। मैंने बताया ना, ओके। इसमें बहुत सारा रिपोर्ट ऐसा है जो अभी मैं हम्म। जनरेट ही नहीं किया है। अच्छा। तो अभी अभी जैसे मैं मेरी एक्सेल की एक मैं दिखाता हूँ, एक हमारे, जी। एक मिनट, ये एक्सेल बेस्ड है, ठीक है। हम्म लेकिन ये जो है, ये हमारा इसमें भी आ जाएगा, ये चूंकि डिटेल्ड है, और उसमें हम्म। आपका समरी में इसमें भी आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। अब जैसे देखिए ये सप्लायर्स है, ठीक है, उसका टोटल जी। इनवॉइस अमाउंट, टोटल पेमेंट, नेट बैलेंस, तो टोटल नेट बैलेंस हम्म। आज के डेट में इतना दिख रहा है। अच्छा। ऐसा ही चाहिए ना आपको? हाँ जी, यही चाहिए हम्म, लास्ट में। हम्म। अब सप्लायर्स की लेजर्स होंगे, इसके लेजर से हम्म इस तरीके से दिखेंगे, वो जो मैंने बताया कि उनका डेटा हम्म थोड़ा दूसरे हिसाब से मेंटेन है, तो दूसरे हिसाब से दिख रहा है। और हम्म।
तो वो मिलेगा आपको, इसमें कोई इशू नहीं। वो अगर नहीं भी होगा तो वो 2-4-5 मिनट का काम है, मैं बना दूंगा। जी। तो इसमें और एक चीज क्या होती है सर अपने पास, जी। हाँ, हम जब अपार्टमेंट का या किसी का जब काम करते हैं तो वी परचेज इन्वेंट्री, जैसे हम्म। डोर्स हो गया, डोर्स के फ्रेम्स हो गए, हम्म। या फिर सैनिटरीज हो गए, क्वांटिटी में परचेज होता है कभी कभी। हम्म। तो उस चीज का भी जब कभी जितना यूज होता है वो तो यूज हो जाएगा, जो इन्वेंट्री हमारा बच रहा है तो उसका इन्वेंट्री का भी स्टेटमेंट मिल जाएगा हमको शायद आराम से यहाँ पे। इन्वेंट्री का तो इसमें नहीं है, लेकिन जी अगर आप परचेज मटेरियल वगैरह अगर प्रॉपर होगा तो उसमें से बनाया जा सकता है इन्वेंट्री। फिर उसके लिए इशू जी। और मटेरियल इशू और एक अलग दूसरा मॉड्यूल दिखाना होगा कि हाँ मटेरियल इशू हो रहा है और परचेज हो रहा है। जी, क्योंकि कैसे होता है, अभी हम कभी कभी क्या होता है परचेस कर लेते हैं, 20-25 डोर्स परचेस कर लिए, हम्म। तो उसमें से 20 यूज हो जाएंगे, हम्म। 5 जो है पेंडिंग वर्क पेंडिंग रहता है। तो उससे हमको अंदाजा मिल जाएगा कि कितना वर्क चल रहा है, कितना वर्क बाकी है। यानी इन्वेंट्री भी चाहिए फिर आपको। जी जी जी, इन्वेंट्री भी चाहिए। एक्चुअली मेरा इन्वेंट्री का दूसरा सेपरेट मॉड्यूल है, सिर्फ इन्वेंट्री है, ये सिर्फ अकाउंटिंग का था। और मेरा हम्म। इन्वेंट्री का भी सेपरेट मॉड्यूल ही है, वो उसमें सारा चीज जी। है। तो हम्म। चलिए खैर, मैं देखता हूँ, कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी। तो वो हो जाएगा। मैं आपको, जी सर, मेरा मेरा जो रिक्वायरमेंट है सर, मैं आपको आपको व्हाट्सएप पे या फिर अगर आप मेल आईडी देते हैं तो मेल आईडी पे मैं आपको गूगल शीट बना के सेंड कर दूंगा। हम्म। आप एक बार देख लीजिए और मुझे उसका कोड बताइए कि आप ये एडिशनल चीज़ों का कितना हो जाएगा। ओके चलिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है जो भी है। जी और जी। वो आप बेस्ट 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 ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से अभी फिलहाल आपके लिए जो है हम्म गूगल शीट ही होगा है, क्योंकि हम्म और जो है अगर करने जाएंगे तो एक हो हम्म सकता है एक्सेल में कुछ इश्यूज आएगा, किसी के हम्म पास वर्सन वो वर्सन नहीं रहेगा, तो किसी का कुछ तो थोड़ा सा सिंकिंग में प्रॉब्लम होगा। और डेटा अगर सही। आपके पास प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड होगा तो फिर रिपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। ये सब हम्म देख लेंगे। लेकिन अगर हम्म आप गूगल शीट पर जाते हैं, यानी गूगल शीट, हाँ स्प्रेडशीट पे, हम्म तो इसमें हम्म। आसानी से डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इससे आसानी हो जी जाएगी आपको। जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, वही सर, आप मुझे आप ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं सर, आप व्हाट्सएप कर देंगे मुझे। हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक। जी, आप ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उसमें या फिर अगर गूगल शीट, गूगल आईडी, ईमेल आईडी पे मैं आप गूगल शीट ही का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जो हाँ जो हाँ मुझे चलेगा। एडिशनल या फिर मेरा रिक्वायरमेंट है। जी जी। आप उसके हिसाब से मुझे बताइए कि आपको टाइम कितना लगेगा और उसका कॉस्ट कितना होगा मेरे लिए, एडिशनल जो ओके। भी है। आपकी जो अगर अगर मान लेते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं जी एक्चुअली मैं भी जॉब में हूँ। और जी जी मुझे जी जो जी मेरा वीकेंड जो होता है फ्राइडे सैटरडे होता है, तो मैं फ्राइडे जी सैटरडे को ही काम कर पाऊंगा आपके जी जी जो भी असाइनमेंट है। और उसके जी बाद मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे देखने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। इसलिए ये जी कंसिडर करना होगा कि कभी कभी मेरे जी पास टाइम नहीं होता है। तो ये टाइम जी फैक्टर है कि ऐसा ना हो कि बाद में ये पता चले कि नहीं आपने बताया था ये किया था। क्योंकि मेरे पास अभी कम से कम 30-40 क्लाइंट हैं, वो काफी दिनों से हम्म। हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जी ले लिया है, पेमेंट हो गया है तो खत्म हो गया, वैसा नहीं है। जी उनका बीच बीच जी में क्वेरी आते रहता है तो उनको सॉल्व करते रहता हूँ। क्योंकि अभी मैंने जी फुल्ली इसको कमर्शलाइज नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं सही। रिलेशन बिल्डअप करना चाहता हूँ। तो ये कंसिडर हम्म। करके चलेंगे कि मैं भी बिजी रहता जी। हूँ, तो मैं आपके प्रॉम्प्ट रिप्लाई ना दे सकूं, प्रॉम्प्ट आपके असाइनमेंट को हम्म। कंप्लीट ना कर सकूं, ये हो सकता है। जी लेकिन बट इनिशियल के कुछ दिनों में मैं फुल्ली डेडिकेट होकर के आपके जो जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जो बेसिक जी। रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं कंप्लीट हम्म। कर दूंगा। जी जी सर, ओके सर। ओके। इसका सर मैं अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ये मैक्सिमम आपका 10,000 तक जाएगा इसमें। जी। ठीक है। और उसमें मेरा मतलब 100% बढ़ जाएगा बोल रहे हैं आप? क्योंकि उसमें इन्वेंट्री मॉड्यूल भी होगा और भी बहुत सारे आपने परचेज ऑर्डर का मॉड्यूल भी ऐड करवाया है। तो जी
क्योंकि मेरा बेसिक जो है, बेसिक लोगों का कॉस्ट रिपोर्ट होता है, और इसमें भी जी आपने, जी और मैंने कॉस्ट रिपोर्ट के साथ साथ जो है मैंने अटेंडेंस का भी दिया हुआ है मॉड्यूल इसमें। तो अभी जी आपका परचेज ऑर्डर का है, और उसको लिंक जी कैसे करना है, इसमें भी जी मुझे एक नया काम वर्क और करना होगा। अगर ये से जी सिमिलर चाहिए था तो इसमें मुझे कोई काम नहीं, थोड़ा सा बेसिक काम में मुझे चेंजेस करके मुझे हैंड ओवर जी करना था। लेकिन आपका फ्लैट का भी है, जी जैसे बता रहे हैं, जी फ्लैट सेल्स का भी है, जी उसके डेटा जी रिक्वायरमेंट है, तो ये सब भी जी है। थोड़ा सा मुझे इस पर नया काम करना होगा मुझे। हम्म। ठीक है सर, तो ठीक है। मैं मैक्सिमम, एक काम करता हूँ सर, चलिए मैं इसमें इस पे मैं प्राइसिंग पे ज़्यादा नहीं ये करूँगा। मैं मेरा रिक्वायरमेंट पहले आपको डिटेल में शेयर कर देता हूँ, जो कि ओके। आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर उस पे हम काम करके जितना जल्दी हो सकता है इसको फिर हम ले लेंगे, क्योंकि हमको बहुत नीड है अभी इस चीज़ का। मैं समझ रहा हूँ, जी इसीलिए मैंने बताया ना कि अभी जिन लोगों को मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, वो जी लोग उनने कहा कि उनके लिए कुछ नहीं है, मतलब एक बिजनेस के लिए। मैंने पहले भी बताया कि ये मैं फुल्ली तरीके से इसको कमर्शियलाइज नहीं किया हूँ, इस वजह से सही। मैं कुछ भी चार्ज, अगर 5,000 भी चार्ज करता हूँ, अगर साल भर भी मैं हम्म सपोर्ट देता रहता हूँ बीच बीच में, हम्म हम्म 2-3 महीना तो डेडिकेटेड रहता हूँ कि इस पे फिनिशिंग करना है। बीच बीच में भी जी कई लोगों का क्वेरीज आते रहता है कि सर ये हो गया, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। तो ऐसा नहीं कि जी मैं जी नहीं देखता हूँ, ऐसा है ही नहीं है, तो मतलब, जी 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 तो हमेशा ये प्रॉब्लम आते रहता है, तो हम सॉल्व करता रहता हूँ, इसी का ही सिर्फ है, और तो इसमें कुछ है नहीं। एक बार बना दिया अगर, तो बस चल रहा है। तो जी ठीक है। ठीक है सर, चलो अच्छा लगा आपका सॉफ्टवेयर देख के, तो अच्छा लगा। जितने शीट्स आपके पेंडिंग है, अगर वो फुल फ्लेज एक मर्तबा पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो फिर आपको भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स भी होंगे जो इस तरह से काम भी करते हैं, प्लस फ्लैट्स वगैरह में काम बहुत सारे क्लाइंट करते हैं आज। सही। जी जी, बिल्कुल। तो ये एक मर्तबा पूरा मॉड्यूल रेडी हो जाता है तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, फिर बाकी कंज्यूम बाकी जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे आपके, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जी, जी सर। चलिए, ओके। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक चलिए, है सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका और नाम क्या हुआ? बाकी, जी मेरा नाम नईम है। नईम। अच्छा। जी। किस स्टेट से हैं? कर्नाटका। कर्नाटका, ओके। जी। एक्चुअली मेरे पास साउथ के ही ज्यादातर लोग हैं हमारे पास। साउथ अच्छा। में, हाँ, चूंकि एक्चुअली है क्या ना कि मैं भी हम्म। पिछले कई सालों से, मतलब गल्फ में ही हूँ। मुझे तो 16, 17, 17 साल हो गए गल्फ में। हाँ। और मैं कंस्ट्रक्शन कम फील्ड में ही हूँ मैं। अच्छा, एक्चुअली मेरे को जो है हमारे एक ऑफिस में रहते हैं सकलेन बोल के, उन्होंने बताया। हाँ तो आज हम तो मैं उनको बोला था कि आपके टच में रहो, हाँ। तो उसको देखेंगे किसी भी तरह से, अगर हमको यूजफुल है तो हम ले लेंगे सॉफ्टवेयर वो। ओके ओके। तो आज हम मेरा भी नाइट शिफ्ट था, हम्म। तो उन्होंने बताया कि आप अवेलेबल हैं डेमो लेने के लिए, तो मैं बोला चलो फिर लगे हाथों ले ही लेते हैं। हम्म, ओके, चलिए। तो चलिए अच्छा होगा, उन्हीं का ये वर्क है कि आपको ढूंढ के निकाले वो यूट्यूब से इधर उधर से। हम्म, तो मैं वही बोला उनको कि अगर लाइव डेमो मिल जाता है तो डिसीजन लेने में आसानी रहती है ना। सही सही। जी जी जी। अच्छा चलिए, कि आप आपका टाइम भी लिया हमने, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, चलिए, थैंक हाँ मैं, यू। जी जी जी, थैंक यू। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।